अब आते हैं विभाजन की शर्तों पे। अबे जी, अब विभाजन की शर्तों पे आते हैं तो मैं दर्शकों के संज्ञान में एक बात डालना चाहता हूं। ये जो 1948 में 47 में हमला हुआ कश्मीर पे, इसको कबायली हमला क्यों कहा जाता है? जानते क्यों कहा जाता है? विभाजन की शर्तों में था कि कोई भी देश फौज का इस्तेमाल नहीं करेगा, मगर पाकिस्तान ने फौज का इस्तेमाल करने का प्रयास किया। यह सच है कि उस समय दोनों सेनाओं के चीफ 1947 में आजादी मिलने के बाद भी साल भर तक ब्रिटिश ही थे, और जो ब्रिटिश चीफ था उसने मना कर दिया कि आर्मी का यूज नहीं करना है, फौज के द्वारा विभाजन का समाधान नहीं होगा। इसलिए पाकिस्तान ने क्या किया, अपने ही सैनिक भेजे कबायलियों के भेष में। अब आप सुनिए, जब एक प्रकार से पाकिस्तान ने विभाजन की वो शर्त ही तोड़ दी थी, सीधे फौज का उपयोग किया था। अगर हम फौज का उपयोग करते तो वो कहीं टिकता ही नहीं। सारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमारे पास थी, सारे आर्म्स एमुनिशन हमारे पास थे। आपको पता है, उन्होंने तो जो हमारी विभाजन की शर्त का पहला पैसा मिला था, उससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो यूरोप के बचे हथियार थे वो खरीदे थे। इसीलिए धरना दिया गया था कि 55 करोड़ दूसरी किस्त नहीं जानी चाहिए पाकिस्तान को, मगर दे दी गई। वो हमारे पैसे से हथियार खरीद के हम पे अटैक कर रहा था। अगर विभाजन की शर्त की बात थी तो मैं एक बात बताऊं आपको, शायद बहुत से दर्शकों को ना पता हो, 1950 के दशक तक पाकिस्तान का रुपया भारत में छपता था। अरे हम तो उनको क्रिपल कर सकते थे उस समय, जब एक बार उन्होंने फौज का इस्तेमाल किया, मगर नहीं, शांति से फौज इस्तेमाल कर देंगे तो अभी हम उनको पैसा भी देंगे। क्यों? महान बनना है, दुनिया में अपनी एक शख्सियत बनानी है कि हम कितने उदार हैं। और अगर रेफरेंडम कराना था तो बलूचिस्तान, फाटा, कराची, लाहौर सब जगह होता तो हम मान जाते, मगर एक तरफा होना है, सिर्फ कश्मीर में ही फंसाना है। क्योंकि बस अब क्या कहें, एक बात और, एक बार मैंने बचपन में एक कार्यक्रम में सुनी थी, जब राम मंदिर का मुद्दा उठ रहा था कि सोमनाथ सॉल्व हो गया तो राम मंदिर क्यों नहीं सॉल्व हो पाया, तो भी एक प्रखर वक्ता थे, उन्होंने जवाब दिया था, सोमनाथ सरदार पटेल के प्रांत में पड़ा तो आजाद होते ही सॉल्व हो गया, और राम जन्मभूमि नेहरू जी के प्रांत में पड़ गया, काशी मथुरा प्रयाग, तो फंसा का फंसा रह गया। जहां पे भी उन्होंने उंगली रखी ऐसा फच्चर फंसाया कि वो आज तक 75 साल बाद भी वो गले की फांस बनी हुई है।